अस्सलाम वालेकुम D1 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3B की कंटिन्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम इसका आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने, D1 मैथ अपडेटेड या रिवाइज 7th एडिशन एक्सरसाइज 3B। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ एन investment portfolio decreased by 8% in 2010 and increased by 5% in 2010। यानी एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मतलब है आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने उसमें पैसा लगाया है, उसको वो पैसे की जो वैल्यू है या उसकी जो वर्थ है वो 8% इंक्रीज हुई थी 2010 में, वेयर एज डिक्रीज हुई है 5% इन 2011। अगर आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 2011 की जो है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है 61,824 पाक रुपीज़, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन 2010। अगेन देखें 11 की हमें वैल्यू दी हुई है और हमने बैकवर्ड जाना है कि 2010 में, बल्कि 2010 से भी पीछे 2009 तक जाना है। तो क्या करेंगे, जब भी हमने बैकवर्ड मूवमेंट करनी हो या ओरिजिनल वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं, फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। जो गिवन इन्वेस्टमेंट या जो गिवन वैल्यू उसको डिवाइड कर देते हैं बाय द फैक्टर, और इस तरह से हम बैकवर्ड चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इन 2011 है हमारे पास 61,824, यानी न्यू वैल्यू दी है। अब हमने ओरिजिनल वैल्यू की तरफ जाना है तो हम इसका फैक्टर बनाएंगे और उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो पिछली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब परसेंटेज इंक्रीज इन 2011 है हमारे पास 5%, तो फैक्टर हमारा बन गया 100 + 5/100, यानी 105/100 विच इज़ 1.05। इसी तरह परसेंटेज डिक्रीज इन 2010 जो हो रही है वो हो रही है बाय 8%। ये देखें बाय 8%, तो इसका भी फैक्टर निकाल लिया, तो 100 - 8 यानी 92/100 विच इज़ इक्वल टू 0.92। अब दोनों फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्योंकि बैकवर्ड जाना है तो बैकवर्ड जाने का फार्मूला आपको बताया मैंने, लिखा हुआ है कि जब भी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो न्यू वैल्यू को डिवाइड करते हैं फैक्टर से। ठीक हो गया। तो हमने ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे कि वैल्यू इन 2010 फाइंड करनी है। इसका मतलब है जो 2011 की वैल्यू हमारे पास है उसको फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, यानी बैकवर्ड जाना है जैसे हम फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो ये दो फैक्टर्स मैंने निकाले मैं आपके सामने। ये 2010 का फैक्टर है हमारे पास 0.92 और ये 11 का फैक्टर है 1.05। ज़ाहिर है पहले हम 11 के फैक्टर से डिवाइड करेंगे। देखें वैल्यू इन 2011 डिवाइडेड बाय फैक्टर, यानी जो हमारी वैल्यू है 61,824, इसको हम 1.05 से डिवाइड करेंगे ताकि वैल्यू इन 2010 हमें मिल जाए। जब हमने इसको डिवाइड किया हमारे पास आंसर आ गया 58,880। अब ये वैल्यू इन 2010 आ गई, तो इससे पीछे वाली वैल्यू यानी 2009 की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 2010 की वैल्यू को फैक्टर से डिवाइड कर देंगे 0.92 से, तो इसका मतलब है वैल्यू इन 2009 आ जाएगी। सो वैल्यू इन 2009 इज इक्वल टू वैल्यू इन 2010 डिवाइडेड बाय फैक्टर। तो 58,880 डिवाइडेड बाय 0.92 ये फैक्टर है हमारा। इस चीज़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन 2009, यानी PKR 64,000, यानी वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जिसकी वर्थ आज 2011 में 61,824 है, उसकी जो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू थी इन 2009 वो थी 64,000। यानी आपने 64,000 से ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की, जो कि 8% डिक्रीज़ होने के बाद 2010 में रह गई 58,880, और फिर उसमें दोबारा 5% इंक्रीज़ हो गया। तो उसके बाद वो जब 5% इंक्रीज होने के बाद 61,824 पे पहुंच गई। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अमीरा इज़ 8% टॉलर दैन अनुषा एंड सीमा इज़ 10% शॉर्टर दैन अनुषा। यानी अनुषा की अगर एज हो तो इसका मतलब है उसकी एज का हम 8% उसमें से कम कर देंगे तो वो अमीरा की एज आ जाएगी, और अनुषा की एज के अंदर ही उसकी एज का 10% हम लेस कर देंगे तो वो हमारे पास सीमा की एज आ जाएगी। इसका मतलब है हम स्टार्ट में लेंगे कि अनुषा की एज अगर हमें पता हो तो हम उससे 10% इंक्रीज़ कर देंगे तो अमीरा की एज आ जाएगी, और अनुषा की एज में से 10% डिक्रीज़ कर देंगे,
अनुषा की एज में 8% ऐड कर देंगे तो अमीरा की एज आ जाएगी, और अनुषा की एज से 10% लेस कर देंगे तो वो सीमा की एज आ जाएगी। तो इसका मतलब है अनुषा की एज है उसी के बेस करना है। सो यहाँ पे एज नहीं, हाइट है। इफ़ अमीरा इज़ 8% टॉलर है, टॉलर का मतलब है कि अनुषा की अगर हमें हाइट पता हो तो उसकी हाइट का 8% इंक्रीज़ कर देंगे तो वो अमीरा की हाइट आ जाएगी, और अनुषा की हाइट में से अगर 10% उसका लेस कर देंगे तो वो हमारे पास सीमा की हाइट आ जाएगी। सो लेट अनुषा's हाइट बी x, कि अनुषा की हाइट अगर x है तो इसका 8% इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी इसका फैक्टर निकालेंगे। तो 100 + 8 डिवाइडेड बाई 100 यानी 1.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अमीरा की हाइट आ जाएगी। ठीक है। सो अमीरा's हाइट इज़ इक्वल टू 1.08x, क्योंकि वो उससे 8% टॉलर है। तो फैक्टर बन गया हमारा 100 + 8/100 यानी 1.08। इसी तरह अब हम सीमा की हाइट का भी फैक्टर निकाल लेंगे। तो सीमा हाइट इज़ इक्वल टू 0.9x, क्योंकि वो उससे 10% शॉर्टर है। तो 100 - 10/100 किया तो 90/100 यानी 0.9 आ गया। अब हमारे पास अमीरा और सीमा दोनों की हाइट के फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमने परसेंटेज किसकी निकालनी है, हाइट ऑफ अमीरा एज अ परसेंटेज ऑफ सीमा। तो हाइट ऑफ अमीरा है हमारे पास 1.08x और सीमा की है 0.9x, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रिक्वायर्ड हाइट या रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ अमीरा यानी 1.08x डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सीमा यानी 0.9x। अभी देखें x से कैंसिल हो गया, बल्कि कैंसिल कर देता हूँ। देखिए जी x और x आपस में कैंसिल हो गए। तब हमारे पास आ गया 1.08 डिवाइडेड बाई 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 100% करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120%। इट मीन्स कि जो परसेंटेज है किसकी, अमीरा की और सीमा की एज, यानी अमीरा की जो एज है वो सीमा की एज से 120%, बार बार एज मुँह से निकल जाता है, जो अमीरा की हाइट है वो सीमा की हाइट से 120% ज़्यादा है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों करवा दिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की कि जो रिवाइज 7th एडिशन की बुक है है उसकी एक्सरसाइज 3A को हमने उसकी एक्सरसाइज 3B के सारे पार्ट्स किए हैं, और कोशिश मैंने की थी कि बिल्कुल आसान तरीके से करवाऊँ आपको। जो ये फैक्टर वाला मेथड है, इस फैक्टर वाले मेथड से कितना मर्जी कॉम्प्लेक्स किस्म का क्वेश्चन क्यों ना हो वो आराम से हल हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन भी दे सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। और इंशाल्लाह अब एक्सरसाइज 3B हमारी कंप्लीट हो गई, दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। अब एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे जल्द मुलाकात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।